गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ऑर्गेनोबोरेन रिएजेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनोबोरेन रिएजेंट के बारे में इनिशियल स्टडी किया था, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनोबोरेन होते हैं, उसकी रेजियो सेलेक्टिविटी क्या है, उसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है, वो कुछ टाइप का एडिशन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोबोरेशन कैसे होते हैं वगैरह वगैरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट CSIR नेट गेट एंड IIT JEM के लिए ये लेक्चर्स रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। साइक्लोहेक्सिन सबस्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सिन आपके पास दे रखा है। आपके पास डबल बॉन्ड है सॉरी डबल बॉन्ड में आपको पहले तो आपके पास क्या रहता है कि अगर आपके पास एल्किल बोरेन सिस्टम दे रखा है, यह आपका डबल बॉन्ड के ऊपर सिन एडिशन शो करता है। तो फर्स्ट कंसेप्ट ऑर्गेनोबोरेन का क्या था आपके पास, कि ऑर्गेनोबोरेन कंसेप्ट आपका रहेगा, जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा, दिस वन इज बोरेन गिव सिन एडिशन ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ट्रिपल बॉन्ड, बोरेन गिव सिन एडिशन ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे आपको रेजियो सेलेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। रेजियो सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिव एडिशन आपके पास रहता है। अब रेजियो सेलेक्टिव एडिशन कैसे रहेगा, मींस अगर आपका 1 नंबर पोजीशन एंड 2 नंबर पोजीशन में, लाइक दिस वन इज 1 and 2 में जो पोजीशन आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जहां पर हिंडर्स या स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, वहां पे बोरेन आके जुड़ेगा, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वहां पे हाइड्रोजन आके ऐड होगा। तो ये होगी रेजियो सेलेक्टिविटी। थर्ड कंसेप्ट में स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलती है। थर्ड वन इज स्टीरियो सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिव रिएक्शन। इसमें क्या रहता है, अगर मान लीजिए आपके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में कोई सब्स्टिट्यूएंट है जो कि अबाउ द प्लेन प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आपका हाइड्रोबोरेशन बिलो द प्लेन से होगा, यानी कि लेस स्टेरिक क्राउडेड जो आपका फेस रहेगा वहां से आपका हाइड्रोबोरेशन होगा। तो ये 3 कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ते हैं किसके अंदर, हाइड्रोबोरेशन के अंदर। दिस वन इज हाइड्रोबोरेशन, बोरेशन कंसेप्ट आपके पास रहता है। चलिए इसे हम 1 by 1 अप्लाई करके देखते हैं। लाइक हमारे पास एरो के ऊपर क्या देखा, हमारे पास दे रखा है HBr ट्वाइस। हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में जो एल्कीन है उसको मैंने नाम दिया एल्कीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2। आपका HBr2 है, आपका ये हो सकता है लाइक थैक्सिल बोरेन हो सकता है, लाइक 9BBN हो सकता है, लाइक IPC2BH हो सकता है, या अदर कोई एल्किल बोरेन हो सकता है। तो पहले स्टेप में सिन एडिशन देगा, ये आपको डेफिनेटली सिन एडिशन देगा, और आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा समथिंग इस टाइप से मिलेगा। अब एडिशन होने के बाद जो मिथाइल है वो अबाउट द प्लेन जा सकता है, और डॉटेड के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, 2 नंबर कार्बन पे आपको मिलेगा H, और 1 नंबर पे आपको रिमेनिंग बोरेन मोइटी लाइक Br2। ये क्या था, आपका सिन एडिशन का कंसेप्ट था। तो ये हो गया बोरेन गिव एडिशन ऑन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कैसा था, सिन एडिशन। सेकंड ये भी देख लिया कि रेजियो सेलेक्टिविटी भी देख ली कि यहाँ पे जो एडिशन हुआ बोरेन कहाँ पे आया, 1 नंबर के ऊपर रहा, और जो हाइड्रोजन 2 नंबर पे। स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी देख ली कि अगर मिथाइल ऊपर गया तो पूरा का पूरा Br2 एंड H कहाँ पे है, डॉटेड पे। इसके अलावा अगर कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट जो आपके साइक्लिक सिस्टम में प्रेजेंट होता तो भी हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी देख सकते थे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है, एरो के ऊपर आपको क्या दे रखा है, H2O2 NaOH। चलिए इसे देख लेते हैं, ये क्या करेगा। देखिए माय डियर, आपके पास जो दे रखा है सेकंड स्टेप में आपको दे रखा है H2O2 मींस HOOH, और बेस दे रखा है, तो बेस से क्या मिलेगा, NaOH से OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा H2O2 से। इस प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलने वाला है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल OOH
H नेगेटिव, ये क्या एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये कहाँ पे अटैक करेगा, बोरेन के ऊपर। बोरेन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो दिस गोज टू बोरेन। ओके, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माय डियर्स, दिस वन आपके पास प्रिपेयर्ड रहेगा। दिस इज मिथाइल, यहाँ पे आपके पास H डॉटेड के आपके पास B, दिस R, दिस सेकेंड R एंड दिस O एंड दिस H। ओके, और बोरेन के ऊपर अटैक होने से बोरेन नेगेटिव चार्ज अभी बियर कर रहा है, दिस वन इज बियर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए दिस कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2 एंड बोरेन, ठीक है दिस, तो कार्बन 1 एंड बोरेन बॉन्ड आपका अब शिफ्ट होगा। कैसे होगा शिफ्ट, देख लीजिए, दे बॉन्ड आपका जाएगा इस OH के ऊपर, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जो कि बोरेन से अटैच्ड है। तो आपके पास अब क्या मिलने वाला है, आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा समथिंग इस टाइप से मिलेगा। दिस वन इज आपके पास डॉटेड पे रहेगा OH, यहां अबाउ द प्लेन आपका रहेगा मिथाइल और डॉटेड के ऊपर H, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, दिस वन इज प्रोडक्ट। ओवरऑल मेरे पास क्या मिला मुझे, मींस जो आपका यहाँ पे Br2 है, दिस Br2, अगर आपके पास एरो के ऊपर H2O2 NaOH दे रखा है सेकेंड स्टेप में, तो आपको Br2 को रिप्लेस करना है OH से, ये आपका रहता है प्रोडक्ट। ओके, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ये आपका नोरबोरिन सिस्टम है, व्हाट इज, ये आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, ये आपका दे रखा है नोरबोरिन सिस्टम। अब नोरबोरिन सिस्टम में 2 फेस होते हैं, पहला होता है आपका एक्सोफेस, सेकंड होता है आपका एंडोफेस। तो मैं लिख लेता हूं, ऊपर वाला जो रहता है जो मोर ओपन है, लाइक मैंने अगर इस टाइप से ये कर्व बनाया, नोरबोरिन समथिंग इसी टाइप से होता है, ठीक, एक प्लेन ये दूसरा ये, और फिर तो ऊपर वाला जो फेस है वो ओपन फेस कहलाता है, लेस हिंडर्ड फेस है, और ये कहलाता है आपका एक्सोफेस, और नीचे वाला आपका एंडोफेस। एंडोफेस नॉर्मली हिंडर्ड फेज है, क्या है, हिंडर्ड है, इसलिए जो आपका हाइड्रोबोरेशन होगा IPC2BH, IPC की फुल फॉर्म रहती है आइसोपिकोकैम्फेनिल बोरोहाइड्राइड। ओके, तो ये आपका देगा एक्सोफेज के अंदर हाइड्रोबोरेशन आपके पास परफॉर्म होगा, और एक्सोफेज के अंदर आपके पास B एंड H ऐड होंगे। अब देखिए जो आपका एल्कीन है, दिस इज 1 नंबर कार्बन, दिस इज 2 नंबर कार्बन, दोनों सिमेट्रिक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों में से कहीं पे भी आपका हाइड्रोजन एज वेल एज बोरेन ऐड हो सकता है, बट होगा कहां पे, एक्सोफेज लेस हिंडर्ड रहेगा, ये लेस हिंडर्ड होने के कारण ऊपर, यानी कि एक्सोफेज के अंदर आपका हाइड्रोबोरेशन आपको करवाना है, तो चलिए करवा लीजिए। ये आपका H में यहाँ पे प्लेस करता हूं, और यहां पे मैं प्लेस करता हूं ये रहेगा BIPC ट्वाइस, दिस वन इज B, देन आपके पास रहेगा IPC ट्वाइस। ओके, लास्ट अगर आप सेकंड स्टेप यूज में लेते हैं, ये आपका था एक्सो और ये आपका था एंडो, तो एंडो में तो कोई नहीं हुआ, ये दोनों के दोनों एक्सो में आए। सेकंड स्टेप अगर आपने यूज में लिया H2O2 प्लस NaOH, तो बता सकते हैं आप ये क्या बनेगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैकेनिज्म हमने जो राइट डाउन किया था उसी के अकॉर्डिंग ये बनने वाला है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारे पास था उसे मैं राइट डाउन कर लेता हूं, मैकेनिज्म में वापस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। तो ये आपके पास जो रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट किसका बताना था, आपका जो B ग्रुप का रिप्लेसमेंट जो था आपका, वो किससे होता है, OH ग्रुप से आपका हो जाएगा, तो OH ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ओके, दिस वन इज प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगता है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी मैं बात करूं तो आपके पास दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में 2 एल्कीन है, पहला ये वाला एल्कीन जिसे मैं नाम देता हूं समथिंग, मैं इसे नाम देता हूं एल्कीन A। सेकंड वाला ये वाला एल्कीन है, इसे मैं नाम देता हूं एल्कीन B। अब देखिए एल्कीन B जो है वो Z टाइप का है, मोर सब्स्टिट्यूट है, 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हुए, जब एल्कीन A के अंदर टर्मिनल एल्कीन है 1 सब्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन की रेडियो सेलेक्टिविटी क्या बताई थी
कि अगर दो एल्कीन है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एल्किल बोरेन इजीली अप्रोच कर पाता है, हिंडर्स नहीं होता, आजू बाजू कोई इसे रोकने वाला नहीं होता, इसलिए ये इजीली अप्रोच कर पाते हैं और आपका रिएक्शन तेज होती है। तो पहले स्टेप के अंदर जो आपके पास थैक्सिल बोरेन दे रखा है, दिस वन इज, ये जो मॉइटी है ये क्या आपके पास थैक्सिल बोरेन, थैक्सिल बोरेन ये खुद एक क्राउडेड बोरेन रिएजेंट है। तो ये आपका ए एल्कीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, सिन एडिशन परफॉर्म करेगा, कार्बन कार्बन रोटेशन यहाँ पे रहता है, इसलिए आप इसे अदर वेज ट्रीट करते हैं। एडिशन के बाद ये अपने आप को रोटेट कर लेते हैं। रोटेट किस हिसाब से कर देंगे कि सेकंड हाइड्रोबोरेशन भी परफॉर्म हो। सेकंड हाइड्रोबोरेशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबोरेशन होगी। यहाँ पे दो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होने वाली है क्योंकि बी के साथ दो एच है और स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में दो एल्किन है, लेकिन पहला कहां पे ऐड होगा? तो पहला ए एल्किन पे होगा, सेकंड फिर बी के ऊपर होगा, तो ये आपको देखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन आपका बी रहेगा। ओके, तो पहला आपको जो एडिशन परफॉर्म करवाना वो समथिंग इस टाइप से रहेगा। दिस यहां पे आपने प्लेस किया H। सेकंड जो आपका बोरेन मॉइटी है वो भी इसी के फेस में प्लेस करना पड़ेगा। सपोज यहां पे मैंने दिया B, सेकंड दिस वन H और ये आपका थैक्सिल। ओके, अब देखिए होगा क्या कि ये क्या, दिस वन आपका नंबर मुझे देना था रेडियो सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था। ओके, दिस वन इज 3, 4, 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये कार्बन था। अब कार्बन 1 एंड बोरेन सिंगल बॉन्ड है, ये अपने आप को रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस बॉन्ड होगा रोटेशन। तो मैं इसमें लिख देता हूं कार्बन बोरोन बॉन्ड रोटेट, और रोटेट होके ये अपने आप को किस टाइप से अरेंज करेगा, जो इसका कन्फर्मेशन होगा दिस टाइप से होगा बाय डियर। ये पहला दिस वन दिस, और ये बोरेन यहां पे आ गया, यहां पे इसके पास रहा एक H, यहां पे आपके पास रहा थैक्सिल ग्रुप। ओके, अब मैं वापस से इसे नंबरिंग देता हूं और ये आपका हो जाएगा H जो ऐड हुआ था। अब वापस से मैं नंबरिंग देता हूं, बोरेन से स्टार्ट करता हूं क्योंकि अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी एंड मुझे एक रिंग बनेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मुझे ये बताओ कि बोरेन मॉइटी इसके ऊपर एक H है और यहां पे मेरे पास एक एल्कीन है, तो मेरे पास हाइड्रोबोरेशन फिर से परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म होगा तो पहले 6 मेंबर या 7 मेंबर दोनों में से कोई भी बन सकता है। अब बोरेन की रेडियो सेलेक्टिविटी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। तो मुझे पता है कि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 7 मेंबर, ठीक। तो यहां पे अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबोरेशन। यहां पे होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ओके, और आपको मिलेगा, और सेकंड स्टेप आपके पास मैंने बताया था, सेकंड वन इज जो आपके पास रहता है 6 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग। तो इस हिसाब से आपको क्या बनाना है, 1 एंड 6 को बोरेन से ऐड करना है और 7 पे H को ले जाना है। तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा देख लेते हैं। दिस वन इज पर्टिकुलरली आपको मैं यहां पे राइट डाउन करता हूं, जी आपका ये दिस, यहां पे ये रहा आपका बोरेन एंड यहां पे दिस वन आपका ऐड हुआ, ये आपका थैक्सिल पार्ट एंड जो H आपका आया उसको मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूं, दिस वन इज H। वापस से मैं नंबरिंग दे देता हूं। अगर मुझे नंबरिंग देनी है तो आपको देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मुझे अभी क्या मिला, 6 मेंबर रिंग बना। मैं इसे वापस से राइट डाउन कर सकता हूं समथिंग। अगर मुझे राइट डाउन करना है इसे
राइट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये मुझे मिल गया इंटरमीडिएट ए। सपोज कीजिए इंटरमीडिएट ए मिला। अब इंटरमीडिएट ए की रिएक्शन आपको किससे करवानी है? देखिए सेकंड स्टेप में आपके पास क्या देखा है? कार्बोनिल। ये रहता है आपका कार्बोनिल CO, इसको हम समथिंग रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन। इसके लोन पेयर जो रहते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे डोनेटेड रहते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब ये नेगेटिव चार्ज पहले किस पे अटैक करेगा? दिस नेगेटिव चार्ज गोज टू बोरेन के ऊपर, और आपको जो इंटरमीडिएट बी मिलेगा वो समथिंग इस टाइप से रहेगा। देख लेते हैं, आपके पास मिलने वाला है समथिंग लाइक दिस वन, दिस हेयर, और आपके पास रहेगा ये बोरेन, ये आपका थैक्सिल पार्ट, ये आपका रहा कार्बन, ये आपका ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बोरेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब बोरेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इससे क्या होगा कि जो आपका कार्बन को अगर मैं नंबरिंग दिया था 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन, एंड बोरेन का बॉन्ड आपका क्लीव होगा और ये आपका जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ओके, एंड कार्बन 6 वाला एक बॉन्ड इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक किया, इससे कार्बोनिल बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो गेट डिमिनिश्ड। तो अब हमारे पास क्या बना? दिस मॉइटी नंबर बी बना। मॉइटी बी की यानी इंटरमीडिएट बी की रिएक्शन हम करा रहे हैं H2O2 प्लस NaOH से। इससे हमें न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा? OOH नेगेटिव। ठीक, अब ये OH नेगेटिव है, ये आपका कहां पे अटैक करेगा? और ये जो आपका बॉन्ड है दिस नॉट हेयर, ये आपका है हेयर दिस। अब ये OH नेगेटिव आपका अटैक करेगा बोरेन के ऊपर, वापस बोरेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कर ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज। दिस वन इज समथिंग इस टाइप से, एंड हेयर ये आपका रहा बोरेन, ये आपका थैक्सिल पार्ट, ये आपका O दिस H, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका रहा इस बोरेन से जुड़ा हुआ, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। इससे क्या होगा? दिस बॉन्ड पर्टिकुलर ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से क्लियर होके यहाँ जाएगा। ओके, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक, और ये आपका OH गेट बाहर। तो आपके पास जो मॉइटी बन जाएगा ओवरऑल आपके पास देखने को मिलेगा दिस टाइप से। यहाँ पे आपके पास रहा दिस पर्टिकुलरली, फिर यहाँ पे एक कार्बन, और ये कार्बन था डबल बॉन्डेड O, एंड दिस वन, यानी एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, एंड ये 7 जो एंटर हुआ था, तो आपका जो बना दिस वन टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। ओके, ये आपका रहा प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ओके, हमारे पास अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसे ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कंपेरेटिव स्टडी हमें यहाँ पे देखनी है, तो इसे ले लेते हैं ऊपर थोड़ा। चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें क्या होगा? पहले स्टेप में पहले स्टेप में आपके पास एल्कीन के ऊपर हाइड्रोबोरेशन होगा, दिस वन हाइड्रोबोरेशन। दूसरे स्टेप में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबोरेशन होगा। तीसरे स्टेप में कार्बोनिल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। चौथे में दिस स्टेप होगा। तो आपको बस वही लिखना है। पहले में क्या बनेगा? दिस वन। मैं अब कोई भी मैकेनिज्म में राइट डाउन नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको राइट कर दूंगा। दिस बी, एक H बचा, यहां पे थैक्सिल पार्ट। ओके, नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 5 एंड 6 मेंबर में पहले कौन बनेगा मुझे बताएंगे? तो 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रहेगा। ओके, तो पहले आपको 5 मेंबर रिंग बनानी है। इस बार जो हाइड्रोबोरेशन करेंगे इंट्रामोलिकुलरली वो क्या रहेगा? दिस वन टाइप से रहेगा। यहां पे आपको बोरेन के साथ इसको ऐड करवा देना है, एंड ये 5 मेंबर, ये थैक्सिल पार्ट रहेगा आपका। यहां पे एक H आ गया, ठीक है।
फिर आपके पास इसकी रिएक्शन क्या करनी है, रिएक्शन इसकी करवानी थी CO से। CO से मुझे क्या मिला, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है वो कहाँ पे अटैक करेगा, बोरेन के ऊपर। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा दिस वन इज, आपके पास जो मिलेगा मॉइटी वो रहेगा समथिंग इज लाइक, ये आपका रहा दिस बोरेन, और ये आपका बॉन्ड, ये आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थैक्सिल पार्ट, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये बॉन्ड आपका यहां से शिफ्ट होगा आपका, दिस वन गोज टू हेयर। ओके, यहां जाने से ये हेयर, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो गया डिमिनिश्ड, और आपको इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, जो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा समथिंग इस टाइप से होगा, दिस इज बोरेन, यहां पे इंसर्ट हो गया कार्बोनिल दिस, और यहां पे थैक्सिल पार्ट। ओके, अब इसकी रिएक्शन वापस आपने फर्दर किससे करवानी है, फर्दर आपने करवाई है H2O2 प्लस NaOH। इससे क्या होगा, आपका रिंग कॉन्स्ट्रक्शन होगा, ये पूरा मॉइटी आपका बाहर चला जाएगा। तो बनेगा क्या, जो आपको बनेगी 1 2 3 4 5, यानी 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था हमने। तो इसमें अब आप प्रोडक्ट लिख लीजिए, दिस टाइप से प्रोडक्ट, एक आपका 6 मेंबर, और सेकंड जो हमारे पास बनेगा 5 मेंबर रिंग, वो आपका इस समथिंग इस टाइप से रहेगा, दिस वन। ये रह गया आपका प्रोडक्ट, ये रहा आपका 1 2 3 4 और 5। क्या यूज में लिया था, H2O2 प्लस NaOH। इससे आपको पहले मिलेगा न्यूक्लियोफाइल OON, बोरेन के ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से ये आपका रिवर्स अटैक करेगा एंड अदर मॉइटी बनता है आपका। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसी के ऊपर एक कंपैरेटिव क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें आपके पास जो डबल बॉन्ड दे रखा है वो क्या है, 1 2 3 4, यानी 1 3 डाइईन आपके पास है, थैक्सिल बोरेन है आपके पास। यहां पे भी वही केस आपके पास रहेगा। पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में टर्मिनल के ऊपर आपका हाइड्रोबोरेशन होगा, दिस एंड दिस, आपका एक H यहां पे मैं लिख देता हूं, दूसरा ये बोरेन, ये आपका थैक्सिल पार्ट, और यहां पे एक H, और ये दूसरा डबल बॉन्ड। अब नंबर दे बोरेन से 1 2 3 4 5। अब 5 और 4 में कौन से नंबर का रिंग बनेगा, तो आपका 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर। ओके, तो आपको बनाना है 1 और 5 के बीच में बॉन्ड, और H 4 नंबर पे H को ऐड करना है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोबोरेशन। तो आपने क्या किया, दिस वन इज, ये आपका बन गया 3 नंबर, दिस 2, दिस वन इज बोरेन, दिस वन इज B। ओके, और आपके पास क्या रहेगा, यहां पे थैक्सिल पार्ट रहेगा। ओके, और यहां पे क्या आया था, H आया था। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर पर्टिकुलरली नंबर दे दीजिए पहले, ये 1 था, 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बनने के बाद इसकी रिएक्शन आपने करवाई थी CO से, तो CO एक इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट करवा लीजिए। जस्ट आपके पास जो इंटरमीडिएट बना था वो आपका रहेगा दिस वन, दिस कार्बोनिल, दिस बोरेन, एंड ये आपका थैक्सिल पार्ट। फिर आपने इसकी रिएक्शन करवाई NaOH प्लस H2O2 से, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो कार्बन है यहां से ब्रेक कीजिएगा, 1 2 3 4 और 5। तो 1 और 5 के बीच में बॉन्ड, और ये पूरा का पूरा जो बोरेन थैक्सिल पार्ट है वो गेट एलिमिनेट। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो समथिंग रहेगा 1 2 3 4 और 5। तो ये आपका 6 मेंबर, और ये आपका 5 मेंबर। ओके, नंबर दे दीजिए इसको 1 2 3 4 5, ये रह गया आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये आपके पास है ट्रांस डेकालिन। ये क्या आपके पास, ट्रांस डेकालिन सिस्टम। ओके, ट्रांस डेकालिन के अंदर मोर स्टेबल रहते हैं, एल्किन आपके पास दे रखा है,
HBr2 आपके पास है। अब यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन कैसे हुआ, तो ट्रांसडेकालीन को पहले आप चेयर कंफर्मेशन में लिख लीजिए, तो आपके पास एक आइडिया आएगा कि ये किस टाइप से होता है। तो इसको बदलिए चेयर के अंदर। चेयर में कैसे बदलेंगे, लाइक पहले मैं फर्स्ट रिंग को मैं हाईलाइट कर लेता हूं। फर्स्ट वन इज दिस वन, यहाँ पे 1 नंबर कार्बन इससे देता हूं, 2 नंबर इससे, तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2। तो 1 के ऊपर मिथाइल सबस्टेंट, 2 के ऊपर H। 1 के ऊपर मिथाइल अबाउ द प्लेन है तो 1 पे एक्सियल, 2 पे बिलो द प्लेन तो 2 पे एक्सियल, डाउन फेस में H है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो किस टाइप से रहेगा, देखिए आप इसे समथिंग इस टाइप से लिख लीजिए। सेकंड पोर्शन आपको बनाना है ना, तो आप इस टाइप से लिखिए, दिस वन। और जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, 4 और 5 के बीच में बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, ये 4 और 5 के बीच में आप बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तब ये बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो समथिंग ये इक्वेटोरियल से आपका अटैक करेगा, ठीक है। इक्वेटोरियल से अटैक करेगा मींस अबाउ द प्लेन में ही आपका ये इक्वेटोरियल में आएगा। मींस एक अगर मैं बात करूं तो यहां पे इक्वेटोरियल ये रहेगा, यहां पे इक्वेटोरियल ये रहेगा, ठीक। तो डॉटेड पे कौन जाएगा आपका, डॉटेड पे जाएगा बोरेन मॉइटी, और 4 नंबर पे आएगा H मॉलिक्यूल समथिंग। या फिर हम इस पूरे मॉलिक्यूल को हाफ चेयर के अंदर कन्वर्ट करें, तो हाफ चेयर के अंदर फिर आपके पास अलग कंसेप्ट रहेगा। हाफ चेयर बनाने में आपको देखना पड़ेगा हाफ चेयर में इसका कैसे कंफर्मेशन रहता है। एट प्रेजेंट टाइम आपको हाफ चेयर के अंदर नहीं जाना है। हमें पता है कि आपका जो मॉलिक्यूल में CH3 आपका है बल्कायर ग्रुप है, अबाउ द प्लेन जो है इसका स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो बोरेन कहां पे ऐड होगा, बोरेन जो ऐड होगा आपका बिलो द प्लेन से आपका करेगा, बिलो द प्लेन से सिन एडिशन आपका परफॉर्म करेगा। तो आपके पास जो बनेगा समथिंग मॉलिक्यूल इस टाइप से आप इसे बना दीजिए। प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो आप ये आपका मिथाइल, ये आपका H मॉलिक्यूल, डॉटेड के ऊपर आप लिखिएगा, डॉटेड में यहां पे आपको प्लेस कीजिए H, और इससे दूर वाले पे प्लेस कीजिए Br2। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ओके। लास्ट इस क्वेश्चन था हमारे पास, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। आपके पास दे रखा है साइक्लोहेक्सेनॉन, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेनॉन, लाइक ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉन है। फिर मैंने इसे चेयर के अंदर कन्वर्ट किया, तो ये चेयर में कोनर के ऊपर मैंने क्या रखा, कीटोन को रखा है, दिस वन, और ऑक्सीजन के लोन पेयर। एरो के ऊपर आपको क्या देखा, BH3, या फिर हो सकता है 9BBN, या फिर हो सकता है HBr2, या फिर हो सकता है थैक्सिल बोरेन या IPC2BH, या फिर ये डाइसियामिल बोरेन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जनरली न्यूक्लियो जो आपका कीटोन है वो BH3 से रिड्यूस्ड कम होता है, लेकिन जो मोर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप है, लाइक एसिड है, लाइक एस्टर है, लाइक एमाइड है, वो इजीली बोरेन से रिड्यूस्ड हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपका बोरेन है वो इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल है, जबकि आपका जो आप बोल सकते हो कि जो आपका जो कीटोन है वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड बोरेन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा पहले स्टेप में। अब बोरेन है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो कार्बोनिल के डबल ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो आपके बोरेन के वैकेंट p ऑर्बिटल पे अटैक करेंगे। तो चलिए पहला स्टेप आपका यही देखना है कि ये लोन पेयर अटैक कर रहे हैं बोरेन के ऊपर। तो पहले केस में क्या बन जाएगा, दिस वन इज आपके पास बन गया ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसके साथ अटैच रहेगा आपका BH3, साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस हिसाब से होने से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू BH3 या 9BBN या HBr2, अब ये देखना पड़ेगा कि जो BH3 से एक H, लाइक अगर मैं इस तीनों H को प्लेस्ड कर दूं, लाइक 1H, सेकेंड H,
थर्ड H। तो इसमें से क्या करेगा, एक कोई भी H बोरेन से डिटेच होके यहाँ पे अटैक करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन से। तो आपके पास अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो समथिंग इस टाइप से रहेगा। ये एक्सियल के ऊपर गया B O B, दिस वन इज H, दिस वन इज H, और इक्वेटोरियल पे रहा आपका दिस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल H। अब फिर आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो आपके पास समथिंग कीटोन बनेगा, कीटोन से अल्कोहल बनेगा। दिस वन इज आपका एक्सियल के ऊपर रहा OH, इक्वेटोरियल के ऊपर आया H। तो ये आपका एक्सियल पोजीशन के ऊपर चला गया एक्सियल। ये क्या बना आपका, कीटोन टू अल्कोहल, अल्कोहल में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ओके, तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन थे जो रिलेटेड है बोरेन, ऑर्गेनोबोरेन रिएजेंट से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन कंसेप्ट को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। तो आई थिंक यू विल बी understand well this concept and you can use all the concept which I explained you in your upcoming questions like CSIR NET, GATE, IIT JIM and TIFR, BARC and other competitive exam like entrance exam for the MSc like BHU, like Delhi University and other universities. So please, today's lecture we stop here and we can meet in the next lecture with another most important question for you. So I stop this lecture here and चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।